नमस्कार। पिछले वीडियो में हम मध्यकालीन प्रसिद्ध भक्ति संत, कवि तथा साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास के भारतीय साहित्य में योगदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास की सबसे प्रमुख रचना रामचरितमानस की साहित्यिक कृति के रूप में जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी भाषा में रचित सबसे महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है, उसकी साहित्यिक कृति के रूप में विशेषताओं के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी साहित्य में 25 से अधिक रचनाएं जो हैं वो ज्ञात हैं, जो एक प्रकार से भारत के हिंदी साहित्य को या भारतीय हिंदी साहित्य को उनकी एक अनुपम देन मानी जाती है। रामचरितमानस के ऊपर हम पूर्व में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त भी गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी भाषा में अनेक ग्रंथों की है वो रचना की थी। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में हिंदी भाषा की विविध शैलियों का प्रयोग किया, क्योंकि उस समय मध्यकाल में हिंदी जो है वो जन सामान्य में प्रचलित भाषा थी। संभवतः इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अपनी साहित्यिक कृतियों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने उस समय हिंदी भाषा में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का है वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। रामचरितमानस के अलावा भारतीय साहित्य में या हिंदी साहित्य में उनकी जो दूसरी प्रमुख देन मानी जाती है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो कि ब्रज भाषा में रचित है, जो कि हिंदी भाषा की ही एक प्रमुख शैली है। ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका जो है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है। इस मुक्तक काव्य में गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति के माध्यम से आत्मनिवेदन करने के साथ साथ अपने आराध्य देव भगवान श्री राम से अपने यानी स्वयं के उद्धार की कामना का अत्यंत ही मार्मिक ढंग से जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया है। यानी मुख्य रूप से यह राम की भक्ति पर आधारित एक मुक्तक काव्य है, यानी एक काव्यात्मक ग्रंथ है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति के माध्यम से अपने आराध्य देव राम से जो है वो अपने उद्धार की कामना का जो चित्रण है वो अत्यंत ही मार्मिक ढंग से किया है, जिसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं को एक दीन, हीन और दया के याचक रूप में प्रस्तुत कर अपने आराध्य भगवान श्री राम से अपने उद्धार की वो कामना या प्रार्थना जो है वो अत्यंत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका जो है वो भगवान राम की भक्ति पर आधारित एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है।
इसकी एक और जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य संबंधी विचारों का भी सुंदर वर्णन तो मिलता ही है, साथ ही भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का समन्वय स्थापित करने का अद्भुत प्रयास भी दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास की जो तीसरी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में जो कृति मानी जाती है वो है कवितावली। देखिए, कवितावली भी एक मुक्तक काव्य है और इसमें भी भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रस्तुत की गई है। इसमें भगवान राम का अत्यंत ही मार्मिक रूप से स्तुति गान किया गया है। राम के प्रति अनन्य निष्ठा और भक्ति प्रकट की गई है। इस काव्य में, इस मुक्तक काव्य में रसों का जो है वो बहुत ही सुंदर समावेश जो है वो देखने को मिलता है। कवितावली जो कि एक मुक्तक काव्य है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने वीर रस के साथ साथ वात्सल्य, श्रृंगार, विभत्स और भयानक रसों का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग किया है। इस मुक्तक काव्य में अनेक ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया गया है जहाँ रसों का जो उभार है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट तरीके से किया गया है। जैसे कि केवट प्रसंग, जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हुए सरयू नदी को पार करने के लिए उसके तट पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उनको नाव पार कराने वाले केवट के साथ उनका जो वार्तालाप होता है, जिसे केवट प्रसंग कहा गया है। चाहे केवट प्रसंग हो, चाहे लंका दहन का प्रसंग हो, चाहे हनुमान के युद्ध कौशल का प्रश्न हो, इस मुक्तक काव्य में इन प्रसंगों का जो चित्रण है वो अत्यंत ही सजीव और उत्कृष्टतम रूप में किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की जो एक और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य को देन है वो है गीतावली। गीतावली भी गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी में रचित एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। यह मुख्यतः ब्रज भाषा में रचित एक सुंदर गीति काव्य है। यह ग्रंथ भी उनके अन्य ग्रंथों की ही भांति राम की भक्ति पर आधारित है, अर्थात इसमें राम भक्ति से संबंधित गीति काव्य या गीत या जो कविताएं हैं वो मिलती है। गीतावली जो है वो भगवान राम की भक्ति पर आधारित एक अत्यंत ही लीला प्रधान और सरल जो उनकी अत्यंत ही लीला प्रधान जो रचना है वो मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें छंद और अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ वात्सल्य रस का जो वर्णन है वो अत्यंत ही सजीव और मार्मिक ढंग से किया है, जो इस ग्रंथ की अपने आप में विशिष्टता दिखाई देती है। गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी साहित्य को एक और जो प्रमुख कृति है वो दोहावली। देखिए, दोहावली ग्रंथ जो है वो भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हिंदी भाषा में रचित राम भक्ति पर आधारित प्रमुख ग्रंथ है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की जो अधिकांश रचनाएं हैं उनका विषय मुख्य रूप से राम भक्ति ही रहा है। उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों में राम भक्ति को ही आधार बनाकर अपने ग्रंथों की रचना की थी। दोहावली जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में भी राम भक्ति को आधार बनाकर 573 दोहों का संकलन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की राम भक्ति को आधार बनाकर लिखी हुई एक और महत्वपूर्ण जो कृति है वो है रामाज्ञा प्रश्न। और रामाज्ञा प्रश्न, देखिए, रामाज्ञा प्रश्न भी हिंदी भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण कृति है।
जो 7 खंडों यानी 7 सर्गों में विभाजित है। और यह ग्रंथ भी जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, राम की भक्ति पर आधारित ग्रंथ है। इसमें राम कथा का जो वर्णन है वो दोहों के रूप में किया गया है। साथ ही साथ यह जो ग्रंथ है वो प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया गया है, यानी इसमें राम की भक्ति से संबंधित दोहों के रूप में प्रश्न और तत्पश्चात उनके उत्तर का संकलन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी साहित्य को एक और महत्वपूर्ण जो रचना है वो बरुवे रामायण। बरुवे रामायण, देखिए बरुवे जो नाम है वो एक छंद का नाम है। यह ग्रंथ भी राम की भक्ति को आधार बनाकर, या कह सकते हैं कि रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है। इसे बरुवे रामायण इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें संपूर्ण रामायण जो है वो बरुवे नामक छंद में लिखी गई है, जो गोस्वामी तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास की एक और महत्वपूर्ण रचना है रामलला नेहछु। देखिए रामलला नेहछु जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा में रचित एक खंड काव्य है, जिसमें राम कथा से संबंधित छंदों का है वो संकलन किया गया है। रामलला नेहछु जो है वो भी गोस्वामी तुलसीदास की राम भक्ति पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। गोस्वामी रामलला नेहछु के अलावा गोस्वामी तुलसीदास की जो एक और महत्वपूर्ण रचना वो है, जो कि हिंदी साहित्य को उनकी एक और देन मानी जाती है, वो है कृष्ण गीतावली। देखिए कृष्ण गीतावली भी गीति काव्य के रूप में लिखी गई उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अत्यंत ही सजीव जो चित्रण है वो किया गया है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसी प्रकार वैराग्य संदीपनी भी गोस्वामी तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है। वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी तुलसीदास ने वैराग्य से संबंधित जो साधारण सिद्धांत है उनका छंदों में वर्णन किया है। वैराग्य के साथ साथ वैराग्य संदीपनी ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का भी अत्यंत ही सजीव जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी साहित्य में एक और जो महत्वपूर्ण देन है वो है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भी हिंदी भाषा में रचित उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का जो वर्णन है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट तरीके से किया गया है। इसी प्रकार जानकी मंगल नामक जो गोस्वामी तुलसीदास का ग्रंथ है वो भगवान राम और सीता के विवाह को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन जो है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट तरीके से किया गया है। देखिए जब हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने आप में एक अनुपम देन है, क्योंकि संस्कृत भाषा के विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं वो जन बोलचाल की भाषा हिंदी भाषा में लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जो है वो एक कवि
विद्वान और साहित्यकार होने के साथ साथ मध्यकाल के एक प्रसिद्ध भक्ति संत भी थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों का जो आधार है वो राम भक्ति को ही बनाया। उनकी काव्य रचनाओं की जो दूसरी विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि उनकी काव्य रचनाओं में भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों और आदर्शों की भी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। यानी भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं और जो आदर्श हैं उन आदर्शों का भी उनके ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी भक्ति के साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग जीवन मूल्यों और आदर्शों को भी अपने ग्रंथों का आधार बनाया है। इस प्रकार भारतीय साहित्य या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य वह भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में गोस्वामी तुलसीदास का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है वो रहा है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।